शहीद स्मारक के साथ बने छोटी देवी मंदिर को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। पूर्व सैनिक वेलफेयर एसोसिएशन के सदस्यों ने मंदिर की जगह को अपनी बताते हुए मंदिर के पुजारी से बहस की। पूर्व सैनिकों और पुजारी के बीच विवाद का सीसीटीवी भी सामने आया है, जिसमें पुजारी और पूर्व सैनिक एक दूसरे को धक्के देते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये एक अपने मंदिर की आड़ के अंदर गलत काम कर रहा है और इसको हम सैनिक नहीं होने देते। वे मंदिर पुजारी ने इस मामले की शिकायत पुलिस को दी है। मैं बहुत भयभीत हूँ यहाँ पे और मेरा परिवार भी है यहाँ पे। पूर्व सैनिक एसोसिएशन अध्यक्ष ने भी मीडिया के सामने आकर अपनी बात रखी है। देखिए पूरा मामला। मेरा नाम पंडित विनायक भारद्वाज है। क्या मामला है जी, क्या घटना घटी है? मैं कोठी वाली देवी मंदिर से हूँ। पुराने डिम कोट कैथल का ये एड्रेस है। छोटी देवी के नाम से भी प्रसिद्ध है पूरे शहर के अंदर ये देवी का माता का मंदिर। घटना ये है, पिछले 6-7 महीने से हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। परेशानी ये है कि ये कुछ रिटायर फौजी हमारे शहर के, जिन्होंने हमारे ऊपर बहुत हमें तंग करके रखा है। वो कहते कि ये हमारी लैंड है, हमारा ये मंदिर है, जबकि पिछले 500 वर्ष से हमारा परिवार, हमारे दादे परदादे मंदिर को संभालते आ रहे, पूजा अर्चना करते आ रहे, और मैं भी इसी प्रकार अपना सेवा यहाँ दे रहा हूँ। और मेरे सब ताऊ चाचे सब यहीं से पढ़े हैं, सब इसी शहर में रहे हैं। यहाँ पे मेरी ताऊ चाचे सब लेक्चरार थे, टीचर थे, सरकारी थे, वो सब बाहर चले गए। हम लोग, हमारा परिवार संभाल रहे इस मंदिर को, और उन्होंने हमें तंग करके रखा है। हर बार वो आते हैं, कभी मंदिर के ऊपर चढ़ते हैं, ऊपर चढ़ के हमारे दरवाज़ों को तोड़ते हैं। दरवाजे टूटे हुए आप भी देख सकते हैं, चटकनी ऐसे टूटी हुई है जिसे भी खींच रखे हो दरवाजे, उसकी पट्टियाँ सब टूटी हुई हैं। उसके बाद उन्होंने हमारा मंदिर ऊपर से सारा तोड़वा दिया। उसके बाद हमने तब भी नहीं बोले, मैं उनकी इज्जत करते रहे, मगर उन्होंने हद मार के जब हदें सारी पार कर दी, तो कल मैंने उनको रोकने की कोशिश करी, भाई ऊपर नहीं जाना आपने। उनके साथ एक और था वर्दी वाला, मैं जी आप चले जाओ, जो मेन है भी आपने देख के आना, देखे आओ आप भी, आप बाकी और व्यक्ति नहीं जाएंगे। उनको मैं रोकने की कोशिश, उन्होंने मेरे साथ हाथापाई और डंडा उठा के मुझे मारने की कोशिश की। मेरी हाथ को मरोड़ दिया गया, और मुझे यहाँ भय का है, मैं बहुत भयभीत हूँ यहाँ पे, और मेरा परिवार भी है यहाँ पे। मैं माई रानी के भवन में बैठा हूँ, मेरी वहाँ सेवा चल रही है, मेरे पूजा पाठ का मेरा काम है, मेरा कोई और कोई साधन तो सारी ज़िंदगी मैंने अपने यहाँ लगा दी इस मंदिर को बनाने में, इस मंदिर को सुंदर बनाने, यहाँ की सेवा मैं दे रहा हूँ। और यही मैं अपने पूरे शहरवासियों से मेरा निवेदन है कि आप सभी मेरी सहायता करें और मेरा साथ दें। क्या मंशा है उनकी, जिस तरह से ये आपके पास जो सीसीटीवी भी आपने दिखाया, उस सीसीटीवी में भी वो गुंडागर्दी टाइप से जो है वो हरकतें करते हुए नजर आ रहे हैं? उनमें से 4-5-7 वो व्यक्ति हैं जो ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं, आते हैं यहाँ मेरे साथ धक्का मुक्की। और मेरे पिताजी को उन्होंने बोला, मेरे पिताजी बोले भी अंदर जाना है तो जूते काट दो आप। वो कहते नहीं हम नहीं काट दे जूते, जो तेरे पटाखे मारूंगा, ऐसी सी बातें वो बोलते हैं। माँ बहन की वो गालियाँ हमें दे के जाते हैं। मैं जब बिल्कुल परेशान हो गया तो मैंने कल उनको बोला भी ये मुझे गालियाँ देते हैं, इनको मैं ऊपर नहीं जाने दूंगा। इनका ऊपर जाने का क्या मतलब है? मेरे घर में जाके वीडियो बनाना और फिर वो वीडियो पता नहीं किस किस को दिखाना और वहाँ से मेरे हंसी मजाक उड़वाना, ये ऐसा काम मेरे पूरे शहर के अंदर ऐसा ये कर रहे हैं। अब मैंने कदम उठाना शुरू किया, पहली बार ऐसा। तो क्या इसकी शिकायत वगैरह दी जाएगी? बिल्कुल, मैं इसकी शिकायत एसपी ऑफिस में दूंगा। पूरे अपने शहरवासी जो मेरे मिलने जुलने सबको इकट्ठा करूँगा, यही मेरा प्रयास रहेगा। नहीं तो मैं क्या ये जमीन उनकी है? क्या कागजात उनके पास कुछ हैं या किस तरह से? क्या बिल्कुल उन्होंने निशानदेही तक कर ली यहाँ पे। कभी वो मेरे घर के पास निशान लगा के जावे, रात को आवे, कहीं मेरा रात को गा के गेट खड़कावे, ये इस तरह की वो गुंडागर्दी यहाँ करते हैं। और वो कहते हैं डिफेंस लैंड तो सरकार देखेगी, उनका तुम्हारा क्या मतलब है बीच में हमारे साथ? डीसी महोदय ने भी पहले उनको पीछे एक बार, या पीछे एक श्याम नाम का एक भैया रहता है, उसको भी बोला उसने, उन्होंने उनके सामने बोला कि आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं है, फिर भी वो हमें परेशान कर रहे हैं, कभी उसको परेशान कर रहे हैं। तो उनके पास कोई कागजात हैं या सिर्फ हवा में तीर चला रहे हैं? या उनके पास कुछ तहसील के कागज हैं और मेरे पास सिर्फ तहसील उसके कमेटी के कागज हैं, जो पिछले पुराने जो सबूत वो दायर करते हैं कि मेरा यहाँ मंदिर आज से नहीं 200 वर्षों से मंदिर है, और 200 वर्षों के प्रूफ मेरे पास हैं, जो इसके तहसील के ही कागज है, जिसे उर्दू में है। उसमें हमारे इस ज़मीन का वो भी है, भी पहले यहाँ 700-800 गज ज़मीन जो है
वो जोगी राम मेरे विद परदादा दादा परदादा उनके नाम बोलती थी। और हमारे यहाँ थोड़ी सी रह गई क्योंकि सन 1947 से पहले जब यहाँ हिंदू मुसलमान इकट्ठे थे उस टाइम भी मुसलमानों ने इस मंदिर को अस्त व्यस्त करने की कोशिश करेगी, तभी करके सब जगह थोड़ी रह गई। तो इस तरह से मतलब जो हाथापाई ये करते हैं ये सही नहीं है, बाकी कानूनी दायरे से मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपने लड़ना है कानून के हिसाब से लड़ो, आप कोर्ट में जाओ, कहीं में जाओ। मैं ये ऐसे हाथापाई करना और मेरे साथ ऐसे तंग करना गलत है। ऐसा कोई डर भी लग रहा है कि जिस तरह से इनकी हरकतें हैं तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत भी पूरा मुझे भय, दिन रात मैं पूरी रात नहीं सोया कल रात, और मैं सुबह भी माई रानी के चरणों में ही बैठा हूँ और मेरा कोई नहीं है, और सिर्फ मैं उससे ही प्रार्थना कर रहा हूँ मेरी वही सुनेगी, और या मैं अपने प्रयास करूँगा जो कानून हिसाब से मुझे करनी है, मैं अपना प्रयास करता हूँ। पुजारी जी जो आपके साथ इस तरह की हरकत कर रहे हैं ये 10 से 15 लोग हैं और मैं सिर्फ एक ही व्यक्ति का नाम जानता हूँ, अन्य किसी का नाम नहीं जानता। इनका जो प्रधान है जगजीत है वो इस तरह के वो उनकी टीम है पूरी 10-15 आदमी की जो ज़्यादा आगे आके हमें तंग करते हैं। तो शहरवासियों को क्या अपील है? मंदिर में जूते पहन कर आते हैं वो? बिल्कुल, मंदिर में अंदर जूते लेके बढ़ते हैं। कल भी यही था कि वो जूते लेके अंदर बढ़ रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, तो इस तरह की पोजीशन थी। तो मैंने उनको रोका और भी दे रहे हैं तुड़वाने की। वो ये कहते हैं मंदिर तोड़ देंगे, मंदिर पे हमारा कब्जा है, मंदिर में हम अपना पंडित बिठा देंगे, इस तरह से वो बात करते हैं। तो शहरवासी सुन रहे हो तो क्या अपील रहने वाली? मैं सभी शहरवासियों से हाथ जोड़ कर यही प्रार्थना करता हूँ कि आप सब मेरे साथ खड़े होए, मेरा साथ दे प्लीज़, यही रिक्वेस्ट है, वरना तो माई रानी जो देखेगी वो करेगी, उसने जो करना है। एक्स हवलदार जगजीत सिंह, पूर्व सैनिक वेलफेयर एसोसिएशन कैथल डिस्ट्रिक्ट प्रधान। जी सर, एक मंदिर का मामला सामने आया है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर, मंदिर का जो मामला आया है उसके बारे में ये काफ़ी दिनों से चर्चा में चला हुआ है। जी ऐसा है, जो ये मंदिर बना हुआ है ये पूरा डिफेंस लैंड है जो हमारी यहाँ पर। जी ये कभी हमारे बुज़ुर्गों का कानवाई ग्राउंड होता था। जी जिस टाइम पर हमारे बड़े बड़े रिसाले यहाँ से गुजरते थे, पैदल सेना गुजरती थी, यहाँ पर आके वो विश्राम करती थी। उस समय से हमारी ज़मीन है मुग़लों के टाइम की। और इसके अंदर भाई उदय सिंह का जब राज आया तो उन्होंने एसडीएम की जो कोठी, हम पुरानी कोठी बोलते हैं, वो बनाई थी। और तो बाद में ये रेस्ट हाउस में तब्दील हुई। रेस्ट हाउस के बाद में जैसे ये अपना हरियाणा पंजाब अलग हुए तो कैथल तहसील बनी, तो उसके अंदर ये रही। उसके बाद में जर्जर हालत में होगी। जिस टाइम पर यहाँ पर एसडीएम की कोठी थी तो यहाँ पर लोग तारीख वगैरह भुगतने के लिए आते थे। और जिस मंदिर की आप बात करते हो, यहाँ पर खुद हमने ये देखा है, यहाँ हम पढ़ते थे उस टाइम के ऊपर, तो यहाँ ये पंडित जी वो बिछा कर बैठता था बोरी, और उसके ऊपर पत्रे वगैरह देखता था, और वो पत्रे देख कर बताता था भाई तेरा केस का ये होगा। जैसे कि आप ये अपने पंडित जी कार्रवाई करते हैं, देखो उससे तो हमें कोई मतलब नहीं। लेकिन अभी आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने जैसे वहाँ से अपना कैथल डिस्ट्रिक्ट बना, उस टाइम लघु सचिवालय के अंदर ये कार्यालय आ गया। तो कार्यालय आने के बाद में इसने आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पर मंदिर का निर्माण कर लिया, क्योंकि वहाँ कोई पूछने वाला नहीं था। लेकिन आखिर में हमने भी इसको कुछ नहीं कहा। लास्ट में इसने क्या किया, हमारा जो अपना ये शहीद स्मारक बना हुआ है, इसकी दीवार के ऊपर दीवार खड़ी कर दी इसने, और जो वहाँ फेंसिंग लगी हुई थी उसको तोड़ दिया। लाइटिंग वहाँ से तितर बितर कर दी, जो हमारे शहीदों के पत्थर लगे हैं वहाँ से। तो उस टाइम पर हमने इसको बोला पंडित जी ये ठीक नहीं है। उस टाइम में कहने लगे बोले आप कौन होते हो मेरे को कहने वाले भाई। तो हमने चलो कोई बात नहीं, हमने इसकी बात हमने अपने डीसी मैडम थी उस टाइम पर, प्रीति मैडम थी, उनके सामने रखी। मैं मैडम जी ऐसे ऐसे सही स्मारक का ऐसे नुकसान हो रहा है उन्हें। तो उस टाइम पर उन्होंने क्या किया, अपने जो डीएमसी साहब थे इनको भेजा, भाई इसको देखो ये एक्चुअल फौजी सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं, अगर सही है तो इसको काम को इसको बंद करवाओ। तो उस टाइम पर ये बंद करवा दिया था। उसके बाद में इसके जो फौजी है ना, ये बिल्कुल आंख में कुणक की तरह से लटकने लग गए। जहाँ पर भी हम प्रोग्राम करते हमारे पीछे पीछे होता, लेकिन इसका हम कहने लगे पंडित जी बात सुन, ये मंदिर आस्था की चीज़ है तो मंदिर में रहो, हमारे को कोई दिक्कत नहीं। लेकिन तो कभी तो सही स्मारक की तरफ बढ़ रहा है, कभी तो पीछे बढ़ रहा है, कभी कुछ करता है। बोले मैंने क्या कर दिया यार, तो ठीक है मंदिर है, लेकिन यहाँ पर जो पशुओं का बांधने का कर दिया, या पूरा गोबर यहाँ तुमने वो कर दिया, मैं ये क्या ठीक है? बोले ये मेरी मर्जी है, ये माता रानी का मंदिर है। मैं माता रानी का मंदिर में अवैध है, ठीक है, तो ये हमारे से ये क्यों को आना चाहता है भाई, मंदिर अवैध है तो ये हमारे भी गलती ये लफ्ज़ निकलते हैं, तो ठीक नहीं है इस चीज़ के लिए।
तो ये आहिस्ता आहिस्ता सर ये बिल्कुल हैवी हो गया इस चीज़ के ऊपर। हम अब इसको को आराम से बोलते फिर भी वो करने लगा, तो हमने उठा के फिर प्रशासन के ऊपर सौंप दी। भाई ऐसे ऐसे अपनी जो डिफेंस लैंड है इसके ऊपर अवैध कब्जा हो रहा है। तो उसके बाद में यहाँ पर हमारे अम्बाड़ा से भी आए चेक करने के लिए, और दिल्ली से भी हमारे जो रक्षा मंत्रालय के अंदर रक्षा संपदा अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर मतलब इसको चेक करने के लिए आए। उन्होंने सारा चेक किया और इनको बताया भी वह काम बंद करो। इन्होंने क्या किया, सरिया वगैरह सारा ऊपर डाल दिया। वो शिकायत उनके पास में गई हुई थी, उन्होंने खुद भी देखा था। तो उन्होंने फिर यहाँ पर आके पूरे की निशानदेही करवाई अपने तहसीलदार के माध्यम से। निशानदेही के बाद में उन्होंने कहा भाई हम फेंसिंग लगाएंगे इसके जितने अपनी ज़मीन है। फेंसिंग के लिए इसने वहाँ पर मतलब प्रोपगंडा ये रचा, अम्बाड़ा तक में भी इसने ये कहा भाई फौजी मंदिर गिरा रहे हैं। यहाँ प्रशासन के सामने भी इन्होंने ये कहा। अपने जो पूर्व मंत्री हैं सुरजावाला साहब, इनके पास में भी कहा भाई ऐसे ऐसे फौजी मंदिर गिरवा रहे हैं। उन्होंने भी हमारे को कहा, हमने वहाँ पर भी यही कहा था भाई अगर फौजी मंदिर गिराने के लिए अगर एक फौजी ने भी बोला है ना, तो आप लोगों का जूतर मेरा सिर। हम नहीं चाहते भाई ये आस्था की चीज़ को कोई गिराए, लेकिन हमने ये कहा हाँ अवैध कब्जे के लिए हम जरूर कह रहे हैं। जो इसने यहाँ पीछे पशुओं का बना दिया, ऊपर रियास बनाने लग रहा है, ये करने लग रहा है, ठीक है मैं इसको मत बनाओ, मैंने कोई दिक्कत नहीं है। बोले आप लोग क्या चाहते हो? हम लोग ये चाहते हैं भाई यहाँ पर हमारा सैनिकों का कोई बच्चों के लिए, सैनिकों के बच्चों की लाइब्रेरी बन जाए, यहाँ पर हमारा कोई सैनिकों का रेस्ट हाउस बन जाए, कोई सभागार बन जाए, जिससे कि हमारे कुछ न कुछ डेवलपमेंट भी हो और शहर के भी सुंदरता बढ़े इसके अंदर। बाकी यहाँ पर हमने इसके बारे में रखा था प्रस्ताव, रक्षा मंत्री जी को भी हमने भेजा हुआ है भाई यहाँ जो अपनी कोठी है या तो इसको ठीक करवा दो, कोई भी अच्छा पल वो बन जाए, नहीं तो जिस प्रकार से अपने कुरुक्षेत्र के अंदर वो बनी हुई है इस तरह से हमारे इसको वो हो जाएगी। तो ये हमने ऊपर रखी थी। उसके बाद में यहाँ पर आना जाना शुरू हो गया प्रशासन का, दिल्ली से भी आने शुरू हो गए, चंडीगढ़ से भी, अम्बाड़ा से भी। तो ये अभी क्या है, इसका मतलब मेन मकसद क्या चला हुआ है पत्रकार महोदय, भाई मैं फौजियों के ऊपर किसी न किसी तरह ब्लेम लगा के फौजियों के साथ में झगड़ा करके, जैसे आपने अभी भी वीडियो दिखाया था भाई इसके अंदर ये धक्का-मुक्की कर रहा है, भाई ऐसी हरकत करके मैं थाने तहसील हो जाऊं और इनके ये फिर मेरे साथ में राजीनामा करने लगे और ये साइड में हट जाए। मेन मकसद है इसका ये एक अपने मंदिर की आड़ के अंदर गलत काम कर रहा है और इसको हम सैनिक नहीं होने देते। अभी आप ये बताओ, सीमा के ऊपर हम एक एक इंच के लिए लड़ते हैं, गोली खाते हैं अपने सीने के ऊपर, और यहाँ हमारी खुद की ज़मीन ये दबाए हुए है। लोग ये कहता है बोले इनको क्या लेना है, वो हम डिफेंस की दबा रहे हैं, इनको क्या लेना, क्यों नहीं भाई? बोले आपका सही स्मारक के अंदर क्या है, आपके पास में क्या वो है? आपके पास में कुछ नहीं है, लेकिन हम इतना ज़रूर कहते हैं जो ये शहीदों के पत्थर लगे हैं ना, ये इनमें से आधे हमारे बुजुर्ग हैं, उनकी जब हमने देश की सेवा की है, और उसके हमारे जो बाद में आए हैं वो जो शहीद हुए हैं उनके हम बुजुर्ग हैं, ये हमारे उससे हैं समाज से, हमने इसलिए लेना देना है। हम यही कहेंगे भाई इसके अंदर ये किसी तरह का कोई भी अवैध कब्जा ना करे, और अभी ये बुखड़ाया हुआ है, ये अभी मैं फौजियों के ऊपर कैसे न कैसे कोई ना कोई इंजाम लगा के और फिर पंचायत करूँ, राजीनामा करूँ और ये करूँ। आज भी मेरे पास में आपने एक पत्रकार महोदय थे, उनका नाम मेरे को ध्यान में नहीं, उनका फ़ोन आया सुबह सुबह, बोले ऐसे ऐसे है। उस टाइम पर मैं यहाँ नहीं था, बोला आप आ जाओ। मैं नहीं हूँ यहाँ, बस शाम को बोला यहाँ पंचायत कर रहे हैं, आप यहाँ आ जाना। बस सर शाम का हमारा कोड़े खां का प्रोग्राम अपना, एक शहीद हुए थे उनका श्रद्धांजलि देने के लिए जाएंगे हम। तो बोला फिर उन्होंने कल 11 बजे का टाइम दिया, कल 11 बजे का उन्होंने दिया पंचायत का टाइम सनातन धर्म मंदिर के अंदर। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं जब उसने पंचायत ही कर ली तो आप लोगों के साथ में मीडिया में उछालने की क्या ज़रूरत है? हम भी नहीं चाहते, अगर चाहते ना इस चीज़ को मीडिया में इतने दिन से हम भी आप लोगों को बुला के उछाल सकते थे, लेकिन एक तो पंचायत कर रहा है, ऊपर से मीडिया के अंदर उछाल रहे हैं, ये कौन सा तुक है? अभी तो कल पंचायत होगी, सबसे पहले तो हम यही पूछेंगे भाई ये 60-60, 70-70 साल के जो बुजुर्ग हैं ये तेरे कहाँ आते हैं, कहाँ जाते हैं, इन्होंने क्या तरह कर दिया? और अभी जो आपने वीडियो दिखाई है, इस वीडियो के अंदर भी धक्का पहले उसी ने मारा है, और इसके हाथ में इनको मारने के लिए भी वो लाइट उठाए हुए हैं। तो ऐसी चीज़ों को देखते हम तो ये कह रहे हैं भाई ये गलत वो कर रहा है, और इसका 1 इंच भी नहीं है। आप आज हमारे पास में नहीं है, कल अगर आप वहाँ पंचायत में हो तो उस टाइम मैं आपको कॉपी दूंगा इसकी बाकायदा। कितनी जगह है टोटली? ये 2 एकड़ 1 मरला है सर जी। तो डिफेंस के नाम किसके नाम? सारी डिफेंस के नाम से है जी। तो मंदिर कब बनाया गया ये? ये मंदिर बनाया है सर, मैं
80 के अंदर मैं भर्ती हुआ था, उसके बाद में ये मंदिर बनाया है। जी। ये बोलता है 71 साल है। पुजारी कौन बैठते थे यहाँ पे? पुजारी का सर हमने इतना क्यों, ना तो कोई रिस्क लेना था ना वो था, इनका बाप था, पता नहीं दादा था कौन था। वैसे छोटा सा इन्हें बुलाया, मैंने खुद देखा है सर, बता रहे मैं बोरी के ऊपर ये पत्रे देखता था, मेरे को क्या मालूम है। मानते हैं कि आस्था के नाम पर ये कब्जे चल रहे हैं जी? है सर, क्या मानते हैं कि आस्था के नाम पर कब्जे चल रहे हैं? बिल्कुल चल रहा है सर, इसमें तो कोई दुराई नहीं है। ये मंदिर की आड़ के अंदर कब्जा करता हुआ जा रहा है, उसके पीछे है वो खाना बनाने वाले उसको दबाए हुए हैं। अब मैं आपको बिल्कुल क्लियर स्पष्ट बताऊं सर, अभी हमने पीछे अपने 80 वर्ष के जो बुजुर्ग है सैनिक, क्योंकि उन्होंने 71 वाली भी 65 वाली भी 62 वाली लड़ाई लड़ी है, इसलिए हम उनको 15 दिसंबर को हमने उनको सम्मानित किया था। तो उस टाइम पर हमारे बुजुर्गों को पेशाब करने के लिए शौचालय के लिए जगह नहीं मिली थी, वो शौचालय भी अंदर दबा हुआ था उसके अंदर। तो हमारे बुजुर्ग जो सैनिक जिनके लिए जगह बनी है बेचारे, वो तो पेशाब करने के लिए तरसते इधर उधर भागते हैं, और वो हमारी दबी हुई पड़ी है। तो आप पंडित जी से क्या कहना चाहेंगे? हम पंडित जी से तो यही कहना चाहते हैं, हम फौजी आदमी हैं, न हम लड़ाई झगड़ा चाहते, न हम कुछ किसी तरह का वो करते, तो हम तो चाहते तू चुपचाप आराम से हो जा। ये मंदिर पे रहे मंदिर में अभी तो देखो उसने ऐसा काम, देखो सर जिस तरह से वो अभी दोनों काम कर रहा है, पंचायत भी करने लग रहा है और आप लोगों के माध्यम से इस चीज़ को उछाल भी रहा है। इस माध्यम से हम इस चीज़ के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे, जो सरकार ने करना वो करेगी। लेकिन कल हम पहले यही बात पूछेंगे, भाई आपके 11:30 बजे का जो हमारे ऊपर ब्लेम लगा रहा है, भाई 11 साढ़े 11 बजे फौजी आते हैं, ये 60-70 साल के, ये 11-12 बजे पहुँचेंगे सर वहाँ है? ऐसी मतलब उसको कुछ कहते हो शर्म तो आनी चाहिए थी। तो इनके ऊपर ऐसा ब्लेम लग रहा है, पहले हम इस चीज़ का क्लियर करेंगे, क्योंकि कल अगर ये चीज़ वो बोलता है ना, तो शहर के अंदर भी फौजियों को पूछने वाला कोई नहीं होगा सर। ठीक है, चाहिए शहादत दे के आओ चाहे कुछ भी करके आओ, लेकिन इनकी कोई इज्जत नहीं होगी अगर ऐसे ब्लेम लगे। तो हम सबसे पहले तो उनसे यही पूछेंगे, भाई तो पहले हमारे को ये सिद्ध करके दिखा दे, भाई तेरे पास में कौन फौजी रात को आया है।